अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है अर्थ कोर मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये टॉपिक का मतलब ये है कि जो आपने अभी पिछला लेक्चर पढ़ा था कि कोर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वो क्यों होता है, उसकी रीज़न्स थी और वो यही रीज़न्स जो है वो यहाँ पे डिटेल में दी हुई है। इसको जब हमने ये लेक्चर किया था तब भी देखा था कि जो कोर होती है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और कितना टेम्परेचर है 2000 से 6000 सेल्सियस तक। और ये टेम्परेचर क्यों है वो 3 रीज़न्स की वजह से। इसमें हमने सिर्फ इनके नेम लिखे थे। एक तो ये जब अर्थ बनी थी तो कुछ हीट रह गई थी उसकी वजह से। दूसरा ये कि इसमें यूरेनियम और थोरियम पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। जब ये पार्टिकल्स टूटते हैं तो इनके टूटने की वजह से हीट निकलती है, तो इस वजह से भी इसमें ज़्यादा हीट होती है क्योंकि इसमें इन पार्टिकल्स ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं और जब टूटते रहते हैं तो हीट निकलती रहती है। तीसरी रीज़न ये थी कि यहाँ पे ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, जो ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हर चीज़ इसके ऊपर दबी हुई रहती है, जिसकी वजह से प्रेशर जो होता है इसका ज़्यादा होता है और हीट भी ज़्यादा होती है। तो ये तो हमने सिर्फ वहाँ पे हल्का सा देखा था। अब इसको डिटेल में करेंगे। अब इसको जो पहली है हेडिंग वो क्या है कि हीट फ्रॉम फॉर्मेशन। जब अर्थ बनी थी तो हम जो लिखते हैं कि अर्थ बनी थी तो उससे कुछ हीट रह गई थी, उसकी वजह से कोर में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो अच्छा, इसका जब आपने टॉपिक स्टार्ट करना है ना, तो मैंने अभी जो आपको पीछे से कोर का बताया, तो आपने सबसे पहले कोर को पूरा डिफ़ाइन करना है, जो आपको पीछे हेडिंग लिखवाई हुई टॉपिक से वहाँ से, फिर आपने यहाँ से ये लिखना शुरू करना है। ओके, अब जो है वो जब अर्थ बनी थी तो कुछ हीट रह गई थी जिसकी वजह से कोर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। इस बात का मतलब क्या है कि जब बहुत सालों पहले जब अर्थ बन रही थी तो फिर आसमान पे जितने भी एस्टेरॉइड्स थे या पत्थर थे वो सारे आकर क्या कर रहे थे, अर्थ से टकरा रहे थे। और जब ये पत्थर जो थे वो अर्थ से टकराते थे तो जैसे ही टकराते थे एनर्जी रिलीज़ होती थी और ये एनर्जी जो थी फिर क्या बन जाती थी, हीट में बदल गई। ठीक है, हीट बन गई थी। अब वो जो हीट बनी थी ना वो आज भी कोर के अंदर जो है वो फंसी हुई है हीट। ठीक है, जब अर्थ बनी थी तो एस्टेरॉइड से पत्थर आके टकराए थे, जिस जब वो टकराए थे तो एनर्जी रिलीज़ हुई थी, हीट बनी थी। वो हीट जो है वो आज भी कोर के अंदर जो है वो फंसी हुई है। आपके लिए अभी तक इतना ही, इस लेवल तक इतना ही कंसेप्ट काफ़ी है। ठीक है, तो देखा कि व्हेन अर्थ फॉर्म मैनी ऑब्जेक्ट्स लाइक एस्टेरॉइड्स हिट इट। जब अर्थ बनी थी तो बहुत से एस्टेरॉइड्स जो थे उसको आके क्या करते थे, हीट करते थे। तो इनकी एनर्जी जो थी, क्योंकि जब हिट करते थे तो वो एनर्जी निकलती थी और एनर्जी जो थी वो टर्न हो रही थी, किस में बदल रही थी, हीट में। और वो हीट जो थी वो अभी भी ट्रैप्ड है किसके अंदर, कोर के अंदर। इतना काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड रीज़न ये रेडियो एक्टिव डिके कि उसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स हैं, जैसे यूरेनियम है, उसके अंदर थोरियम है और पोटेशियम है। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जब ये टूटते हैं तो इनके टूटने की वजह से हीट निकलती है। इसकी वजह से कोर में हीट अभी भी ज़्यादा है क्योंकि ये पार्टिकल्स वहाँ पे मौजूद है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम 238, थोरियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं और रिलीज़ करते हैं हीट। दिस प्रोसेस स्टिल ऐड हीट, और इस प्रोसेस की वजह से और हीट उसमें ऐड हुई जा रही है। फिर थर्ड ये है कि इसमें ग्रेविटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। कोर में ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये अर्थ के ना ऐसे सेंटर में आ जाता है और सेंट्रल पार्ट में सबसे ज़्यादा ग्रेविटी होती है। अब इसमें जब ग्रेविटी सबसे ज़्यादा है तो मेंटल में जितने भी, अब अर्थ के नीचे क्या होंगे, यहाँ पे रॉक्स होंगे, यहाँ पे मेटल्स होंगी, ऐसी चीज़ें होंगी, ये सारी, इस पे ग्रेविटी ज़्यादा, तो ये हर एक चीज़ को अपने तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो सारी चीज़ें इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रही हैं, इसके ऊपर गिर रही हैं, तो ये इसके ऊपर क्या कर रही हैं, आकर दब रही हैं। और जब भी आप किसी चीज़ को ऐसे हाथ को भी अपने दबाओगे तो आपको हीट प्रोड्यूस होती नज़र आएगी। तो इसके ऊपर सारी चीज़ें आके ऐसे दबाव डालेंगी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि हर चीज़ इसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दबाव ज़्यादा हो जाएगा। तो जब यहाँ पर दबाव ज़्यादा तो फिर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हीट भी क्या होगी, ज़्यादा। जिस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर लगता है उस पर हीट भी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसकी हीट भी क्या है, ज़्यादा है। तो ग्रेविटी क्या करती है, कॉम्प्रेस्ड कर देती है, दबा देती है अर्थ के मटेरियल को ड्यूरिंग फॉर्मेशन। जब फॉर्मेशन में तब भी दबाया था और अभी भी ग्रेविटी ज़्यादा, विच इंक्रीज प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया और हीट जो है वो कोर में ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा ये कि अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना वो क्रस्ट है, ये एज अ ब्लैंकेट के तौर पे काम करती है। मतलब जितनी भी अंदर हीट है वो उसको बाहर नहीं आने देती। अगर बाहर आना लग जाए ना तो फिर अर्थ की जो ऊपर टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और तो इसीलिए अर्थ जो आउटर लेयर है वो एक्ट एज अ ब्लैंकेट की तरह काम करती है और स्लोइंग डाउन द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द कोर इनटू स्पेस, और वो बाहर नहीं आने देती, इसलिए हीट अंदर की अंदर ही रहती है। और कंक्लूजन भी यही है कि ये ऑल दीज सोर्सेज जो हैं वो टुगेदर कीप द अर्थ कोर वेरी हाई। ये सारे मिलकर ही अर्थ की जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा रखते हैं। और ये जो टेम्परेचर है, ये हीट जो है वो 4 बिलियन ईयर्स से तकरीबन अंदर ही है, बाहर नहीं आ रही, क्योंकि क्रस्ट उसको बाहर आने नहीं देती। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि क्रस्ट जो है वो इंसुलेटर के तौर पे भी काम करती है।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।